टू बी ऑनेस्ट गली मोहल्लों में व्लॉग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब व्लॉगिंग करनी है तो इंशाल्लाह करेंगे। ये व्लॉगिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्चों की कुल्फ़ी है और चूस चूस के खानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक व्लॉग होने वाला है। इससे पहले मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड करता था और पहले एक दफ़ा व्लॉग भी अपलोड किया, लेकिन अब से मैं इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी किया करूँगा और व्लॉग को भी अपलोड किया करूँगा। व्लॉगिंग करने का मेरा मकसद ये है कि एक तो मेरा ये शौक़ भी है, मैं एक किस्म का एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ और लोगों में घुलना मिलना मुझे पसंद भी है। दूसरा ये कि मैंने देखा है काफ़ी ब्लॉगर्स यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लेकिन यार आपके अगर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप अच्छी बातों को शेयर करें। आप एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि अच्छी बातें भी शेयर करें, ताकि जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपके व्लॉग्स आपके लिए सदका जारिया भी बने। तो इंशाल्लाह मुझे अपने व्लॉग से दुनियावी फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। और मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू मुझे आखिरत में भी सवाब मिले। जब मैं अच्छी बातें शेयर करूँगा तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि मुझे इसका इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। आज का जो हमारा व्लॉग है, इसका टाइटल है 5 प्रेयर्स इन 5 डिफरेंट मॉस्क। अच्छा, ये व्लॉग बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो यार मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो मैं सबसे बड़ा फितना समझूँगा ना, वो फ़िरका वारियत का फितना है। आप देखते हैं कि अगर कोई बरेलवी है तो वो कहेगा मैं देवबंदी की मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़नी, कोई अहले हदीस है वो कहेगा मैं बरेलवी की मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़नी। तो आज मैं 5 मसाजिद में डिफरेंट सेक्ट्स की हों, बेशक वो बरेलवियों की हो, देवबंदियों की हो या अहले हदीस की हो, तो इंशाल्लाह 5 मसाजिद मैं सेलेक्ट करूँगा अपने इलाके के इर्द-गिर्द और वहाँ पर इंशाल्लाह हम 5 डिफरेंट नमाज़ें अदा करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा ने हमें एक नसीहत ये की थी कि पुत्र तुसी यह कदी नहीं कहना कि असी इस मस्जिद च नमाज नहीं पढ़ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी वालदा की इस नसीहत पर अमल करते हैं और हम कोई भी मस्जिद हो, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जमात के साथ नमाज मिस ना हो। हम जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी करीबी मस्जिद है हम वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। तो आज जो फ़र्स्ट नमाज़ है वो फ़जर की नमाज़ हम अपने इलाके की जो सबसे करीब जो मस्जिद है हम इंशाल्लाह वहाँ पर अदा करेंगे। और टाइम जो इस वक्त है वो 5:02 हो चुके हैं और नमाज है 5:25 पर। तो ज़्यादा अफजल ये है कि आप वुज़ू घर से ही करके जाएं और जो 2 सुन्नतें हैं फ़जर की वो भी आप घर में ही पढ़ें। 2 सुन्नतों की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों से बेहतर है। अच्छा, अब फ़जर की 2 सुन्नतों की फ़जीलत तो आ गई। यहाँ पर लोग एक गलती ये करते हैं कि लेट हो जाते हैं, कभी जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो लेट हो जाते हैं और जमात खड़ी हुई होती है और वो पीछे से अपनी 2 सुन्नतें शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए, जो जमात के साथ पढ़ रहे होते हैं नमाज़ी, तो फिर आपको पीछे अपनी जो 2 सुन्नतें हैं वो अलाउ नहीं है कि आप वो पढ़ें। आपको चाहिए कि आप जमात के साथ मिलें और उसके फ़ौरन बाद आप अपने ये सुन्नतें अदा कर सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह जाने वाले हैं और टाइम इस वक्त 5:03 है। 5:25 पे नमाज होगी, तो अब इंशाल्लाह आपको बाहर जाकर ही निकल चुका हूँ इस वक्त मस्जिद की तरफ। और घर से निकलते वक्त आप दुआ ज़रूर पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और आयतल कुर्सी भी ज़रूर पढ़ा करें। और आप देख रहे हैं फ़जर के वक्त अंधेरा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके साथ शेयर करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दो उन लोगों को कामिल नूर की क़यामत के दिन, जो लोग मस्जिदों में अंधेरों में चल चल कर आते हैं। तो फ़जर के वक्त निकलने से घबराया ना करें अंधेरों से, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी को जो उन्होंने उन लोगों के लिए दी जो कि अंधेरों में मस्जिदों की तरफ चल चल कर जाते हैं, तो इसको याद किया करें। तो अब हम मस्जिद में एंटर होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है, तो अब मैं आपको मस्जिद का अंदर से व्यू दिखाऊंगा जिसमें मैंने नमाज़ पढ़ी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यार
मस्जिद में नमाज ज़रूर पढ़ा करें और बाद जमात नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि बाद जमात नमाज़ पढ़ने का सवाब अकेले पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा है। तो आप सबको यही कहूँगा कि आप मस्जिद में आया करें और बाद जमात नमाज़ पढ़ा करें। दूसरा ये कि फ़जर की नमाज़ की फ़जीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़जर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में आ गया, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से ना जाने दो। तो अब मैं आपको अंदर से मस्जिद का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जी यहाँ से इस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद उस्मान गनी अहले हदीस गुलशन पार्क। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। तो ये भी इस वक्त अंधेरा हो चुका है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, क्योंकि लाइट्स ऑफ कर दिए, दिन का टाइम है। यहाँ पर वाशरूम है और ये पानी का कूलर, ये यहाँ पर भी वज़ू कर सकते हैं और यहाँ पर भी वज़ू कर सकते हैं। और ये अज़कार वगैरह लिखे हुए हैं और गुस्ल और वज़ू का तरीका, एक घड़ी लगी हुई है। ये सहन है, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम बाहर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं। अब अंदर से आपको दिखा दूँ, ये अंदर से व्यू है। और ये कालीन वगैरह इसलिए उठाए हुए हैं क्योंकि रमज़ान की आमद है, तो कालीन धोने हैं, इसलिए कालीन को उठा दिया है। तो उतनी देर के लिए हमने यहाँ पर ये सफ़ें बिछा दी हैं। और ये मस्जिद का मिहराब जो बना होता है, ये देखें माशाल्लाह, मिंबर पड़ा हुआ है, डाइस पड़ा हुआ है, एसी वगैरह और ये आयात वगैरह लिखी हुई हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से मैं बाहर आ गया हूँ और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। फ़जर की नमाज़ के लिए उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अच्छा अलार्म लगाएं। और कुछ लोगों ने गाने वगैरह लगाए होते हैं, गाने वगैरह ना लगाएं। मैं एक नज़म आपको सजेस्ट करता हूँ, नमाज के ऊपर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप उसको वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करके अपना अलार्म वो लगा लिया करें। इंशाल्लाह आपको उठने में आसानी होगी। और रात को पुख्ता इरादा करके सोया करें कि मैं इंशाल्लाह सुबह फजर के लिए उठूँगा। तो अब इंशाल्लाह हम ज़ोहर की नमाज़ के लिए अगली मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो अब वक्त हो चुका है ज़ोहर की नमाज़ का। ज़ोहर की नमाज़ इंशाल्लाह मैं दूसरी मस्जिद में अदा करूँगा। तो एक बंदा अगर पूरे दिन में 12 सुन्नतें फ़राइज़ के अलावा अदा करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उस शख्स को जन्नत में एक घर मिलेगा इंशाल्लाह। अब वो सुन्नतें कौन कौन सी हैं? फ़जर की 2 सुन्नतें फ़राइज़ से पहले, ज़ोहर की 4 सुन्नतें फ़राइज़ से पहले और 2 सुन्नतें फ़राइज़ के बाद। असर की इस हदीस के मुताबिक कोई सुन्नतें नहीं। वैसे असर की 4 सुन्नतें हैं जिनकी फ़जीलत दूसरी हदीस में मौजूद है। मगरिब की 2 सुन्नतें फ़राइज़ के बाद, इशा की 2 सुन्नतें फ़राइज़ के बाद। तो ये टोटल मिलाकर 12 सुन्नतें होती हैं। जो शख्स ये 12 सुन्नतें इंशाल्लाह अदा करेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उस शख्स को जन्नत में एक घर मिलेगा। तो ज़रूर इन सुन्नतों को ज़रूर अदा किया करें। तो अब मैं इंशाल्लाह मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। मैंने 4 सुन्नतें इधर घर में ही अदा कर ली हैं, आप मस्जिद में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि आप घर में ही अदा कर लें। तो अब मैं फ़राइज़ जो 4 फ़र्ज़ हैं वो अदा करने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ और उधर ही 2 सुन्नतें भी बाकी की अदा करूँगा। तो चलिए चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो मैं निकल चुका हूँ अब ज़ोहर की नमाज़ अदा करने। और ये जो रूट है, पहले हमने यहाँ पर जो मस्जिद थी वहाँ पर अदा की थी फ़जर की नमाज़। अब वैसे मुश्किल हो रहा है व्लॉगिंग करना, क्योंकि भाई पहले फ़जर टाइम तो इतनी आवाम नहीं थी, लेकिन अब आवाम आ गई है। ये भी एक अस्सलाम वालेकुम, इधर देख लो, अब आवाम आ चुकी है। तो पर हम फिर भी इंशाल्लाह व्लॉगिंग करेंगे। ये मस्जिद करीब ही आ चुकी है, तो आपको थोड़ा सा व्यू मस्जिद का दिखा देते हैं। तो ये आ चुकी है जी मस्जिद। इस मस्जिद में हम इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे ज़ोहर की। यहाँ पर ये वॉशरूम है और ये मस्जिद मशहूर है बूटे शाह वाली मस्जिद। मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद मदीना। तो अब यहाँ पर हम इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। और अब आपको इस मस्जिद का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। एक ये एंट्रेंस है और यहाँ पर वज़ू करते हैं और यहाँ से भी एंट्रेंस है। और अंदर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये भी हाल है।
थी ये वाली मस्जिद और आपको व्यू भी दिखा दिया। तो अब चलते हैं घर की तरफ। टू बी ऑनेस्ट, गली मोहल्लों में व्लॉग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब व्लॉगिंग करनी है तो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। और एक और बात ये बतानी थी कि अगर इमाम साहब सुन्नत के मुताबिक नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो आप सुन्नत के मुताबिक ज़रूर पढ़ें और दुआ किया करें नमाज के बाद कि इमाम साहब भी सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ें, उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनको भी अहदीस का इल्म दे जिनमें सुन्नत के मुताबिक नमाज का तरीका बताया गया है। तो अब इंशाल्लाह हम असर की नमाज़ अदा करेंगे दूसरी मस्जिद में। तो असर की नमाज़ के लिए हम ये दूसरी मस्जिद में आ गए हैं और इस वक्त असर का वक्त है। तो अब इस मस्जिद को भी मैं आपको इसका भी व्यू दिखा देता हूँ। ये मस्जिद हमारी जो पिछली जो हमने 2 मस्जिदें जिसमें हमने नमाज़ पढ़ी है उससे काफ़ी दूर है, काफ़ी भी नहीं मगर बाइक पर हम आए। मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद मुहम्मदिया अहले हदीस मस्कीनपुरा। यहाँ पर वाशरूम है और यहाँ से एंट्रेंस है। इस जगह पर वज़ू किया जाता है और ये आगे सहन है। यहाँ से वालेकुम अस्सलाम। और ये अंदर हाल है और यहाँ पे ये मिराब है और मिंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ अदा कर ली है और असर की नमाज़ की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसकी असर की नमाज़ छूट गई तो गोया उसका घर और माल सब लुट गया। तो असर की नमाज़ का ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि इस नमाज का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। तो असर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर ली है। इसके बाद अब हम मगरिब की नमाज़ भी एक दूसरी मस्जिद में अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का वक्त हो गया और मैं इस वक्त ये मस्जिद में आया। इस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद फ़ारूक और ये अंदर से इस तरह से ये मस्जिद अंदर से है और माशाल्लाह ये अंदर से मस्जिद है। तो अब इधर हम इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी नमाज़ आज की इशा की वो भी मैं दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और इशा की नमाज़ की फ़जीलत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इशा की नमाज़ बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात क़याम किया और जिसने साथ फ़जर की नमाज़ भी बाजमात पढ़ ली तो उसने गोया पूरी रात नमाज़ पढ़ी। तो इशा और फ़जर की नमाज़ ज़रूर बाजमात अदा किया करें। आप सोएंगे भी इंशाल्लाह आपको इबादत का सवाब मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट मस्जिद की तरफ। तो इस मस्जिद में हम इंशाल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। अंदर से मैं इस मस्जिद का व्यू दिखा देता हूँ। ये इसको छोटी मस्जिद भी कहा जाता है और ये मेन रोड पे है क्योंकि ये थोड़ी छोटी है लेकिन मेन रोड पे है। तो अंदर से आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ, लेकिन अंदर मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अंदर से आपको व्यू दिखा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मुख्तलिफ़ मसाजिद में 5 नमाज़ें अदा कर ली हैं और इस व्लॉग का मकसद ही यही था कि यार फ़िरका वारियत की वजह से हमारे दिलों में जो नफ़रतें आई हुई हैं इसको ख़त्म किया जाए और मोहब्बतों को फैलाया जाए और नमाज़ों को ना छोड़ा जाए। ये ना सोचा जाए कि ये फ़लाँ की मस्जिद है, ये फ़लाँ की मस्जिद है। तमाम मसाजिद का एहतराम करना चाहिए, मसाजिद को आबाद करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि यार सुन्नत के मुताबिक नमाज़ें अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह अगर मेरी नमाज़ों में गलतियाँ हैं तो मुझे उन गलतियों को ठीक करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। और आप जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें, अगर आपको लगता है आपने कोई हदीस पढ़ी है, इमाम साहब उस हदीस को फ़ॉलो करते हुए नमाज़ नहीं पढ़ा रहे, तो आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि या अल्लाह हमारे इमाम साहब को भी अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और उन्हें भी सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हो सकता है कि आप जब किसी ऐसे मसलक की मस्जिद में नमाज़ पढ़ें जहाँ पर आपको लगता है कि वो सुन्नत के मुताबिक नमाज़ नहीं पढ़ते,
तो लोग क्या पता अल्लाह ताला उनके दिलों में कोई ऐसी बात डाल दे जब वो आपको नमाज़ पढ़ता देखें कि यार ये कितने अच्छे अंदाज में नमाज़ पढ़ रहा है और आपकी नमाज़ अट्रैक्टिव लगे क्योंकि सुन्नत के मुताबिक आप पढ़ रहे होंगे। तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी कोई ऐसी बात डाल दे और वो भी तहकीक करने पर मजबूर हो जाए और वो भी फिर सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। और एक और बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा, हो सकता है कि यार मैं भी गलत हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और मेरी भी इस्लाह फरमाए ताकि मैं भी सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा कर सकूं। तो एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि यार ये गली मोहल्लों में वाकई व्लॉग करना मुश्किल होता है क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो इस पर मैं एक शेर ये कहूँगा कि ये व्लॉगिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्चों की कुल्फ़ी है और चूस चूस के खानी है। खैर मुझे लगता है कि ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था, इस वजह ये गली मोहल्लों में इस वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ। अल्लाह ताला मुझे मज़ीद कॉन्फिडेंस दे ताकि मैं आसानी के साथ व्लॉगिंग कर सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।